कौन होगा अमेरिका का हुक्मरान? बाइडेन मारेंगे बाजी या ट्रंप रहेंगे व्हाइट हाउस में बराजमान? सुपर पावर में पावर की जंग आखिरी मरहले में दाखिल। वोटों की गिनती जारी। पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन के नताइज पर दोनों उम्मीदवारों की नजरें। पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप आगे, मिशिगन में जो बाइडेन को बरतरी। जो बाइडेन का मुनफरिद एजाज, अमरीकी तारीख में सबसे ज्यादा वोट लेने का एजाज हासिल कर लिया। अब तक की गिनती में 7 करोड़ वोट लेकर बराक ओबामा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ज्यादा पॉपुलर वोट लेने के बावजूद जीत के लिए 270 इलेक्टोरल वोट लेना लाजमी होंगे। And everything just stopped. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाबात में धांधली का इल्जाम, सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। ट्रंप विस्कॉन्सिन में वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त करेंगे। ट्रंप के कैंपेन मैनेजर का कहना है विस्कॉन्सिन में बेकायदियों से नताइज की शफाफियत पर सवाल उठ गए। नताइज में ताखीर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुख्तलिफ गिरोहों ने इंतखाबात मुतासर करने की कोशिश की, अचानक सब चीजें रुक गईं। ये अमरीकी अवाम के साथ फ्रॉड और बाइसे शर्मिंदगी है। सच ये है हम जीत चुके हैं, बड़ी कामयाबी के जश्न के लिए तैयार रहें। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा जीत का ऐलान करना हमारा काम नहीं, इंतखाबी नताइज से बहुत खुश हैं। ये अमरीकी अवाम का फैसला है और मैं पुरुम्मीद हूँ, यकीन रखिए इलेक्शन जीत जाएंगे। अमरीकी सदारती इंतखाब में इल्जाम वही लेकिन माहौल अलग। बिरयानी की देगें खुली, नारेबाजी हुई, ना कोई लड़ाई। लोग एहतियाती तदबीर के साथ वोट डालने बाहर निकले। बच्चों को भी पोलिंग स्टेशन ले आए। कतार में फासले के साथ खड़े होकर इत्मीनान से वोट कास्ट किया। पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए म्यूजिकल शोज। जेलों में कैदियों को भी वोट के हक से महरूम न रखा गया। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों ने भी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया। अमरीकी इंतखाबात में 2 मुस्लिम खवातीन दोबारा कांग्रेस रुकन मुंतखब। सोमालवी इल्हान उमर और फलस्तीनी निजात राशिदा तालिब दोबारा ऐवान नुमाइंदगान पहुंचने में कामयाब। इंतखाबात में पहली बार ख्वाजा सरा सेनेटर मुंतखब। डेमोक्रेट की सारा मैकब्राइड ने डेलावेयर से मैदान मार लिया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स का 188 नशिस्तों के साथ पड़ा भारी। सेनेट में दोनों बराबर। अमेरिका में इलेक्शन के दौरान भी मुजाहरे। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर हजारों मुजाहिरीन जमा। ब्लैक लाइव्स मैटर के नारे। लॉस एंजल्स और पोर्टलैंड में भी मुजाहरे। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम के बाद 10 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। अमरीकी इंतखाबात के नताइज पर दुनिया भर की नज़र। अमरीका से यूरोप और फिर एशिया तक शह सुर्खियाँ, तबसरे, तज्जिए। पाकिस्तान में ARY न्यूज़ ने रखा हर लम्हा बाखबर। अमरीकी इंतखाबात के पाकिस्तान पर क्या पड़ेंगे असरात? नया सदर पाकिस्तान से कैसे रखेगा ताल्लुकात? खुसूसी ट्रांसमिशन में नामवर अमरीकी सियासतदान और तज्जियाकारों के तबसरे। European powers, Western countries must understand that you cannot use freedom of speech as a weapon to cause Muslims pain by insulting a prophet, peace be upon him. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज़ादी इज़हार राय की आड़ में मुसलमानों की तौहीन नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का फिर 2 टोक मौक़िफ़। बोस्निया के सदर को पाकिस्तान में खुशामदीद करते हुए कहा दोनों मुल्क गुस्ताखाना मवाद की इशाअत की मजम्मत करते हैं। मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत पर बोस्निया के शुक्रगुजार हैं। तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने का फैसला किया। भारतीय फौज जानबूझकर कश्मीरी आबादी को मुसलसल निशाना बना रही है। पाक फौज LOC पर आबादी के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगी। दोनों इतराफ कश्मीरियों की जुर्रत को सराहते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कोर हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी के दौरे पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ को LOC की मौजूदा सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों से मुतालिक आगाह किया गया। आर्मी चीफ को रावलपिंडी कैंटोनमेंट में तरक्याती काम से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का इजहार इत्मीनान सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी सराहा।
हुकूमत किसानों के तमाम मसाइल हल करे, अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा। कहते हैं पहले इस हुकूमत ने इज्जत छीनी, सुकून छीना, अब कहते हैं सब्र करो, सुकून सिर्फ कब्र में है। दोनों को नसीहत करते हैं घबराना नहीं है, खुद घबरा रहे हैं। काफ लीग के रहनुमा मोनस इलाही का भी पंजाब की ज़रई पॉलिसी पर सवाल। कहा सिंध गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपए मन कर सकता है तो पंजाब क्यों नहीं। लाहौर में किसानों पर तशद्दुद, फिरदौस आशिक ने माजी याद दिला दिया। कहा नून लीग के दौर में नाबीना अफराद और हेल्थ वर्कर्स पर लाठियां बरसाई गईं। हम पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वालों की जुबान खींच लेंगे। मेरी नामजदगी अपोजिशन पर तोप बनकर गिरी। वजीर आजम इमरान खान आज इत्तेहादी जमातों को जोहराना देंगे। वजीर आजम इत्तेहादी जमातों को सियासी सूरत हाल पर एतमाद में लेंगे। शेख रशीद भी जोहराने में शरीक होंगे। अमीनुल हक MKM, फहमीदा मिर्जा GDA की नुमाइंदगी करेंगी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का वक्त जुबैदा जलाल की सरबराही में शरीक होगा। तीर पे थप्पा दिलवा के पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएगी। उसके जल्द बाद हमारा इस्लामाबाद में जो बैठा हुआ हुकूमत है वो भी घर जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में हम जीत गए तो इस्लामाबाद की हुकूमत भी घर जाएगी। गिलगित को PTI की नाइंसाफी से बचाना है। बिलावल भुट्टो जरदारी का स्टोर में खिताब। कहा आज अवाम तारीखी महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा सिर्फ पीपल्स पार्टी कर सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान कहते हैं बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन असूलों की खिलाफ वर्जी की, PP को नोटिस जारी कर दिए। हम इदारों के साथ खड़े होना हमारे नजरिए की बुनियाद है और हम नहीं चाहते कि उन शोहदा के घरों में, उनके रिश्तेदारों में उनकी तजलील हो। नवाज शरीफ के बयानिए के खिलाफ नून लीग से एक और आवाज बुलंद। नून लीग के P सीनियर नायब सदर इंतखाब चमतनी की 15 लीगी रहनुमाओं के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा क़यादत का बयानिया इदारों और अवाम की शहादतों की तस्लील है। बेपनाह मसाइल में इदारों को मजबूत बनाने की जरूरत है। पार्टी क़यादत पाकिस्तान की सालमियत और बका के खिलाफ बयानात न दे। बयानात का फायदा भारत उठा रहा है। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर में तशवीशनाक इजाफा। मजीद 18 अफराद चल बसे। 1300 से जायद नए केस रिपोर्ट। असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। हुकाम ने बाजारों में रश, शादी हॉल, गैर जरूरी इज्तिमात को वायरस के फैलाव की बड़ी वजह करार दे दिया। वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना है हालात ऐसे भी नहीं कि तालीमी इदारे बंद किए जाएं। वजीर आला KP की ज़ेर सदारत इजलास। पार्क्स शाम 6 बजे, शादी हॉल्स, मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स 10 बजे बंद करने का फैसला। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की मुमकिना वैक्सीन खरीदने का फैसला किया। $100 मिलियन मुख्तस करने की तजवीज़। लजीज तिक्कों कबाब की खुशबू सदर आरिफ अलवी को रावलपिंडी के बाबू बाजार खींच लाई। सदर मुमलिकत मशहूर टिक्का शॉप पर मनपसंद खानों से लुत्फानंदोज होते रहे। सदर मुमलिकत की आमद पर बाबू बाजार और इतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नाला लई के तौसीब मंसूबे का जायजा इजलास। लई एक्सप्रेस वे मंसूबा शहरियों को रिलीफ फराहम करेगा। मुस्तकबिल में सैलाबी सूरत हाल की रोकथाम में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। रेकोडेक मंसूबों में नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर बेनकाब। बलूचिस्तान हुकूमत के साबिक ओहदेदारान समेत 26 अफराद के खिलाफ रेफरेंस दायर। तर्जुमान नैब का कहना है रिकॉर्ड की छानबीन के बाद मुल्जिमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत जमा कर लिए। मुल्जिमान ने ज़ाती मुफाद के लिए कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया। कराची में इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला। पोलियो वर्कर्स ने घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। इंसदादे पोलियो मुहिम 8 नवंबर तक जारी रहेगी।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं इस्लामोफोबिया के जवाब में हफ्ता शान रहमतुल आलमीन बनाने और सालाना रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप शुरू करने का फैसला किया है। मुतनाज़ भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। टीवी स्क्रीन पर जहर उगलने वाले अर्नब को पुलिस ने मज़ाहमत पर घसीटकर गाड़ी में डाला। अर्नब पर इल्जाम है कि उनकी वजह से 53 साल के इंटीरियर डिजाइनर ने खुदकुशी की थी। कर लो तैयारी, फिर मिल रही है बारी, पर अब की बार जीत होगी हमारी, क्योंकि गेम अभी बाकी है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 का प्ले ऑफ मरहला सिर्फ 9 दिन की दूरी पर। इवेंट की सबसे मकबूल टीम कराची किंग्स के शेर धारने को तैयार। उमेद आसिफ कहते हैं कर लो तैयारी, फिर मिल रही है बारी, इस बार जीत होगी हमारी। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,13,447 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,727 रुपए 13 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 72 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।